You cannot make a piece of content on the Indian Army without it being approved by the Indian Army. There was always a major present on our sets that was taking care of the army hygiene होती है एक. मेरा बड़ा फेवरेट वर्ड है इसमें भी इनकी तारीफ है. मोन्टाज भी तो बनाना है. तो वहाँ पे करीना मैम नहीं आते थे. मत बता, मुश्किल था. मत बोल. तो दिल्ली टूट जाता था जब करीना नहीं आती थी. अब मैं इनकी बातों को इग्नोर करने वाला हूँ. It's very simple, objective है, mathematically. अगर आपको कहीं पहुंचना है तो आप रुक नहीं सकते. So the passion is always enough to go anywhere. जीत गया. क्या बोल दिया मैंने? कि आपने कहा था कि मुझे नहीं लगता मैं बहुत ही अच्छा एक्टर हूँ. आपने वो स्टेटमेंट दी थी. ऐसा बोला होगा मैंने. Sounds like me. वो छोड़ो, पैसे ज्यादा कौन देता है? मेरी कोई इंस्पिरेशन नहीं है. मेरे को तो मैंने देखा एक बारी हॉल में कुछ, मैंने कहा ये गलत कर रहा, मैं करके दिखाता हूँ. You have a really healthy atmosphere, by the way. Just letting you know. Yeah. अपने लिए ताली. Really healthy. तो गाइस, मेरे मोहल्ले में वरुण सोपती एंड विश्वास की नहीं. तो कितना विश्वास कर सकते हैं हम आप पे कि आपने एक अच्छी सीरीज बनाई होगी? ट्रेलर से तो लग रहा है आप काफी कर सकते हैं. नहीं, एक्टिंग अच्छी है अलग बात है. वो पहले आपने पूछा था कि रक्षा कर पाओगे कि हाँ, वो चेंज हो गया ना. उसने टेक ले लिया दूसरा, तो मेरे ऊपर प्रेशर आ गया, चेंज करो. नहीं, आई गेट इट. वो विद दैट रिस्पेक्ट तो एक्चुअली हमारी बनाई हुई कहानी है नहीं ना. कहानी तो सच्ची, इट्स अ रियल स्टोरी. यस. तो हाँ, किया ही इन लोगों ने यार, हमारे रिस्पेक्टेड सोल्जर्स दैट ले डाउन देयर लाइव्स फॉर दैट मैटर to for us to do the progressive and creative thing that we're doing here. तो हाँ, वो पूरा विश्वास कर लो, रक्षा तो हो जाएगी. रक्षा हो जाएगी. बड़े सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे और बड़े सारे एक्टर्स भी हैं यहाँ पे. हाँ, देयर एक्टर्स जो है वो हाथ खड़े कर लें. हालांकि सारे एक्टर ही हैं, मतलब हम लोग सब एक्टिंग ही कर रहे हैं. झूठ तो सारे ही बोलते हैं दिन भर में, काम किया नहीं किया. एक्टिंग और झूठ में बहुत फर्क होता है भाई. अरे नहीं, वो होता है, बट हम लोग तो वैसी वाली एक्टिंग करते हैं ना. हाँ सर, सारा काम हो जाएगा, चिंता मत करिए. तो मेरी टीम खड़ी हो, यही एक्टिंग पूरा दिन करती है. सो दे हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट पहले थोड़ी सी हम बातचीत इस सीरीज पे करते हैं. सो टेल मी अबाउट द कैरेक्टर, एंड क्योंकि ये रियल इंसिडेंट है. सो जब एक रियल स्टोरी होती है एंड यू आर प्लेइंग अ रियल हीरो, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रेशर एक अलग होता है, बिकॉज वो रिस्पेक्ट भी देनी है, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक फिल्मी टच भी होगा, फिक्शन भी होगा. सो हाउ यू बैलेंस दैट, और किस तरह से ये कैरेक्टर शेप अप हुआ? यार इट्स जो एक्चुअली पूरी दुनिया को ये लगता रहता है कि पूरा काम सिर्फ एक्टर ही करता है. ऐसा होता नहीं है. पूरा बहुत ज़्यादा एलैबोरेट राइटिंग और रिसर्च गोज इनटू फिगरिंग आउट कि इस इंसिडेंट को, लाइक समबडीज हीरो इज गोना बी समबडीज विलन आल्सो, राइट. ये हमारी कंट्री के हीरोज हैं. तो इतना प्रिकेरियस था राइटिंग और सेंसिटिव, यू नो, द वे इट शेप्ड अप. हम लोग तो जब पिक्चर में आए तो राइटिंग ऑलमोस्ट प्रीटी मच डन. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी ना, दैट वाज बीइंग सेंसिटिव टू दीज हॉल ऑफ फेम मार्टिर्स यार. ये लोगों की फैमिलीज देखने वाली हैं, जो करने वाले हैं. और तो सेंसिटिविटी आई थिंक मच मोर वो राइटिंग तक खत्म हो जाती है. उसके बाद करेज व्हेन इट स्टार्ट्स, वो पूरी हिम्मत से यू नो करना. जैसे वी नेवर बी एबल टू इमेजिन इन लोगों ने के साथ क्या क्या हुआ, दिमाग में क्या क्या चला हुआ, बट एज मच एज यू कैन फैथम, और उसके बाद अपनी पूरी जान डालना. दैट्स आई थिंक द ओनली थिंग यू कैन डू. मूंछें आपकी बहुत सेक्सी लग रही हैं. सेक्सी कहाँ से ले आए आप? अब मुझे लग रही हैं ठीक. लग रही है, नहीं लग रही? हाँ करो यार, अगले इंटरव्यू आना नहीं आना. मैं भी करता हूँ. अब मुझे लग रहा है आप भी रख लेंगे. नहीं, मैं आप जैसी वो नहीं कर पाऊँ. कैरी ऑफ. मुझे तो अच्छी लगती है. ये तो है. तो हाउ योर कैरेक्टर शेप्ड अप, एंड मुझे भी ऐसी 2 पेजर मिला था शुरू में कि ऐसा ऐसा कुछ है, और मुझे तो इंसान ही बहुत इंटरेस्टिंग लगे. अमन ठाकुर हैं जो डीएसपी थे, जो मैं प्ले कर रहा हूँ. तो वो बेसिकली प्रोफेसर थे जूलॉजी के, और इच्छा थी उनकी बड़ी यूनिफॉर्म पहनने की.
तो उन्होंने प्रोफेसरशिप करने के बाद, पढ़ाने के बाद जाके उनको नौकरी मिली। फिर उन्होंने अमरनाथ में सर्व किया, अमरनाथ जो यात्रा होती है जी काफ़ी देर। फिर उनकी एसओजी में जॉब लगी, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में उनको मिला। और फिर वो प्रॉपर उसमें आए फ्रंट में। तो मुझे तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगी, मैंने थोड़ा रिसर्च किया। फिर मुझे पता लगा जो सूबेदार वाला रोल है वो वरुण भाई कर रहे हैं। तो मैंने कोहरा देखा था थोड़े दिन पहले ही, मैं बड़ा आई वाज वेरी एक्साइटेड। आई वाज लाइक इट्स अ गुड चांस टू वर्क विद हिम। बड़ी रेयरली हमारे ऐसे यू गेट दीज चांसेस वेयर यू नो यू कैन बात बैठती है मतलब। हाँ यू कैन वर्क विद योर द पीपल दैट यू आर फॉन्ड ऑफ। तो फिर आस्ते आस्ते मीटिंग्स हुई, राइटिंग में पता लगा जो टीम थी वो काफ़ी एंथु थी, काफ़ी रियल स्पेस में बनाना चाहती थी इसको। तो मामला भी थोड़ा सेंसिटिव है, तो अच्छा था कि वो बड़ा सेंसिटिवली इसको टैकल कर रहे थे। वो 2 मीटिंग्स में ही समझ आ गया कि ये लोग तो बहुत बढ़िया से बना रहे। बस फिर भगवान का नाम लेके कूद गए हम पानी में, और बहुत इंटरेस्टिंग था यार, बहुत। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग शूटिंग एक्सपीरियंसेस फॉर मी, बिकॉज मैं कश्मीर पहली बार गया और फिर वहाँ जाके बहुत ठंड में हम लोगों ने बहुत ठंड में शूट किया हम लोगों ने। मैं कश्मीर का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरे लिए तो बहुत मैजिकल जगह थी वो। मतलब पॉलिटिकली पूछ रहा हूँ। नहीं अच्छा। मैं क्योंकि मैं भी गया था थोड़े दिन हाँ। पहले एंड इट वाज ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। मतलब वहाँ हम आई वेंट फॉर सम इंटरव्यूज। वो भी एक वेब सीरीज थी जो कश्मीर में शूट हो रही थी। बीच मार्केट में शूटिंग हैपनिंग, दुकानदारों से बिजली ले रहे हैं, दुकानदारों की दुकान के आगे खड़े होके हम लोग इंटरव्यूज कर रहे हैं एंड दे वर सो कोऑपरेटिव। यहाँ तो किसी की दुकान के आगे खड़े हो जाओ, चल आगे चल, मतलब तो अब मैं ठीक बोल रहा हूँ, पॉलिटिकली पूछ रहा हूँ हाँ कि सिनेरियो कैसा है। बहुत अमेजिंग ब्रदरहुड उनका। और दूसरी बात ये बात काफी एक्चुअली द पॉइंट, द ब्रदरहुड इज सो स्ट्रांग उनका कि बात उसके अलावा कोई बात है ही नहीं। वी कीप थिंकिंग ऑफ कश्मीर इज यू नो कॉन्फ्लिक्टेड एंड ऑल दैट। द ग्रेट थिंग वी फेल्ट, आई फेल्ट दिस टाइम, इट्स ऑब्वियसली ब्यूटी का तो उसका कोई बात ही नहीं है, पर पॉलिटिकली आई फेल्ट कि इतने कश्मीर ना थोड़ा प्रोग्रेशन की तरफ जा रहा है। तो दैट वाज अ ब्यूटीफुल थिंग। लाइक देयर गेटिंग इनटू प्लेस, जो बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है वहाँ लड़ाई होती रहती है, तो एग्जिस्टेंस क्या हो। अब दिल्ली डेवलप हो रहा है, नोएडा डेवलप हो रहा है, दे आर डूइंग थिंग्स फॉर एंटरटेनमेंट, करेक्ट राइट, कि बच्चों के लिए स्कूल्स हैं। सो इन दैट वे इट्स गोइंग इन दैट डायरेक्शन। सो लुक्स ग्रेट ब्यूटीफुली। और क्लाइमेट थोड़ा ठंड है लेकिन माशाल्लाह हॉस्पिटैलिटी बहुत ही remarkable। कमाल किया। हाँ, मेरी परवरिश सारी जालंधर में हुई है, पंजाब से हूँ मैं। तो मैंने पंजाब के बाद इतनी खतरनाक लेवल ऑफ हॉस्पिटैलिटी पहली बार देखी वहाँ श्रीनगर जाकर। वो लोग भी मतलब तसल्ली करा के घर भेजते हैं कि ऐसे नहीं जाना चाहिए। ये तो है, बहुत प्यारी जगह है। क्वेश्चंस ले लेते हैं इससे पहले कि ये लोग मुझे घूरना शुरू करें कि सारा फुटेज जो है वही खाया जा रहा है। नहीं वो घूर रहे हैं आप बोल रहे हैं। नहीं मैं समझ गया था और मैंने मामला सेटल डाउन करने के लिए। भावना कल काम नहीं करना, नहीं तो इसने ऑफिस आके कि मुझे क्वेश्चन नहीं पूछने दिया। हाय वरुण, हाय विश्वास। हमारी जनरेशन आपको मिस्टर रायज़ादा के नाम से ही जानती है। सो बहुत सारी कंटेंट ऐसा बनता है जिसमें मीडिया हाउस दिखाए जाते हैं और उसमें बहुत ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो रियलिटी से दूर दूर तक कहीं कल्पना में होती हैं, रियलिटी से दूर दूर तक उनका लेना देना नहीं होता। फिर हम आपस में बात करते हैं कि इनकी रिसर्च अच्छी नहीं थी। जब आप सच्ची स्टोरीज करते हैं तो बहुत प्रेशर होता है रिसर्च का, कि आपको रिसर्च अच्छी करनी है, आपको पर्दे पर उसे बेहतरीन तरीके से उतारना है। क्या कुछ आप लोगों का होमवर्क रहा, कितनी रिसर्च करनी पड़ी इस कंटेंट के लिए, क्योंकि इट्स अ रियल स्टोरी? सो I think the people that are making those shows or content that are making on media houses that you started with first, maybe they're not talking to the families and the counterparts of the media people. The good thing that our team did was they spoke to the families, they spoke to the counterparts, they spoke to the senior ranking officials, they spoke to the junior ranking officials, they made us speak to the families. I spent time in the army units in Nasik. He spent some time with the fellow officers of the martyred Aman Thakur. So we did all the right things. Hopefully no one is going to be able to say that we didn't research this well. Thank you so much. Next. Hi. कई सारे आर्मी पर्सनल्स के बारे में ऐसा देखा गया है कि कई सारी सच्ची घटनाओं के ऊपर हम जब देखते हैं वेब सीरीज़, मूवीज़, तो उनका जब इंटरव्यू लिया जाता है, चाहे वो रिटायर्ड ऑफिसर्स हों, तो वो कहते हैं कि शायद वो इतना खुश नहीं है
उस काम से, या वो कहते हैं कि जो आर्मी है उसको उस तरीके से नहीं दिखाया गया जिस तरीके से रियल लाइफ होती है, तो उसको आपने टच करने के लिए क्या स्पेशल किया? कौन बोल रहा है? कई सारे इंटरव्यूज में कई सारी मूवीज के बारे में ऐसा कहा गया है। It's very difficult to believe. I'll tell you why. Because especially the Indian Army, you cannot make a piece of content on the Indian Army without it being approved by the Indian Army. There was always a major present on our sets that was taking care of the army hygiene hoti hai ek. Because obviously no one wants to indignify our martyred heroes. They're doing this for our soil, for us, so we can live peaceful lives. So usually ऐसा नहीं होता because it's being monitored the whole time. But at the same time, आपकी I'll respect what you're saying, and by chance ऐसा हुआ भी होगा तो इसलिए हुआ होगा कि is a certain amount of fictionalization that obviously happens. Like अगर आपकी और मेरी बात हो रही है अभी, मैं exactly ऐसे ही दिखाऊंगा तो वो 3 मिनट की बात है अगर, तो 180 seconds, उसमें से 90 seconds maybe, you know, appetizing, it'll be great. The remainder 90 sometimes has to be created. मैं यही 180 seconds दिखा दूंगा, people are going to be like, क्यों देखूं? So maybe that's why. नेक्स्ट आई थिंक एक विश्वास से किसी ने बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल बोला था मुझे कि मुझे विश्वास से वो सवाल पूछना, बड़ा पता नहीं कहाँ पे छुप गई है वो। हाँ वो रही, हाँ वो लंबा चौड़ा सा लाई थी वो लिख के कि Hi everyone, my name is Ananya Gupta. I'm from Bhavras Actor Studio. So sir, आपसे एक question है. I have seen you in Veere the Wedding and in She also. तो मुझे आपसे पूछना था आपकी क्या प्रिपरेशन थी शी के लिए, बिकॉज द रोल इज कम्प्लीटली कॉन्ट्रास्टिंग एज कम्पेयर टू वीर द वेडिंग। यार मुझे लगता है मेरे अंदर था फर्नांडिस काफ़ी देर से, और मेरी एसेंशियल जो पर्सनालिटी है उसके अंदर ही था, और मुझे लगता है ऐसे इम्तियाज सर जैसे जो फिल्म मेकर्स हैं वो उनको दिख जाता है। तो अ लॉट ऑफ द कैरेक्टर दैट वाज इन माय पर्सनालिटी, वो इन अ कपल ऑफ मीटिंग्स ही उन्होंने मुझे दिखा दिया कि ये देख, दिस इज योर पर्सनालिटी, दिस यू कैन यूज। And then regarding the police research, like the general research that we do, I met a couple of officers, understood how the narcotics wing works, what are the duties of, you know, an ACP who handles the narcotics department, and then how does undercover operations work, etc., etc., etc. But more than anything, more than the police officer in him, I try to understand who that human being is. What is his family life like? What would he do on Sundays? You know, what does he do for fun? What sports does he follow, etc., etc. So ye jo, like for example, while we were, you know, like giving him costume, they gave me some shoes which are not very comfortable. So in that meeting, Imtiaz was also there. I was like, can we change his shoes? And he was like, why? I said, because I feel like he's always on the move, so his footwear will be very comfortable. And my footwear is always comfortable, you know, like even on a day where we're doing styling, you know, like I'm wearing my most comfortable shoes because today I'll be walking all day. So like I picked that up, and then we bought Skechers for him, and it's the first time I wore Skechers, and then I got used to them. So in these little details, you know, like the personality of the character starts popping, and you start gathering little and little about that person. So I think somewhere there we figured who he is. स्केचर्स को अपने फ्री में प्रमोट कर दिया। अच्छा, वीरे दी वेडिंग, जब you're from a पंजाबी फैमिली, जलंधर, I'm also from a पंजाबी। He's actually a Mangalorean. Yeah. उसकी फैमिली रहती पंजाब में। I grew up in Punjab. हाँ तो जी। वीरे दी वेडिंग फैमिली ने देखी थी, हाँ। रिएक्शन क्या था उनका? ऐसी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आता तो मैं। यार उनका रिएक्शन, वो तो बहुत खुश थे यार। खुश थे? 18 में रिलीज हुई है वीरे दी वेडिंग। 2009 में गया था मैं बॉम्बे, तो ऑलमोस्ट 10 साल बाद उनके बच्चे की फिल्म रिलीज हुई थी, उनको और कुछ नहीं नजर आया फिल्म में। अच्छा हाँ, फिर वही ना, बच्चे तो बाकी सारे वो सिर्फ मुझे देख रहे थे। ये ट्रेलर देख के क्या रिएक्शन था कि अब बहुत एक्साइटेड है, हम तो बढ़िया काम किया है, ऐसा कुछ था? हाँ, मेरे मम्मी पापा बहुत एक्साइटेड हैं। वो लोग एक्चुअली पिछले कुछ सालों में मैंने एटलीस्ट नोटिस किया है कि मेरे मम्मी पापा की जो यू नो रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन है टुवर्ड्स द इंडियन आर्मी, वो बहुत बढ़ गई है। पहले इतना वो नहीं होता था, लेकिन मैंने खुद नोटिस किया है पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ गई है। तो जब से मैंने ये साइन किया है वो काफ़ी एक्साइटेड थे, मगर ट्रेलर देख के तो बहुत खुश हुए, मतलब दोनों
ऐसे व्हाट्सएप पे सारे फैमिली ग्रुप्स में ट्रेलर जा रहा है। कि लोग काफी खुश है। कि वैसे अफसर नहीं बने, फिल्म में बन गए। हाँ वैसे अफसर हमें नहीं नहीं, इनको पैसे मिलते हाँ, हाँ। बेइज्जती करने के। कोशिश करने की। नहीं तो होता तो है ही कि अब मेरे किसी एक्टर ने बोला था कि यार मेरे पापा जो हैं वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते हैं, ठीक है, अब मैं वैसे तो डॉक्टर बना ऑन नहीं, स्क्रीन देख लिया। मैं ऑन स्क्रीन बन गया। ही टोल्ड मी दिस, तभी मुझे ये क्वेश्चन दिमाग में आया कि नहीं इसी बहाने नहीं, पहुंच ठीक गए। है। अब जैसे मैं एक बार IIT बॉम्बे गया सेशन लेने के लिए कुछ, तो मैंने कहा यार वैसे तो हम इतना पढ़ नहीं पाए, ऐसे पहुंच इसी बहाने यहाँ पे आ गए। गए। जी बिल्कुल। अच्छा, आर्मी पे दुनिया भर की फिल्में बनती रही हैं, बॉर्डर हो गई, या बहुत सारे नाम है, तो कौन सा ऐसा कैरेक्टर था जो कहीं ना कहीं आपके जहन में था हमेशा? मतलब व्हाट इज वन Favorite कैरेक्टर character? जो मैंने देखा हाँ। वो मुझे बड़ा सही लगा। हाँ, बड़ा सही लगा। यार बहुत रिमार्केबल और अंडररेटेड फिल्म है, हमारी कंट्री से आई थी, लक्ष्य। हाँ अंडररेटेड तो नहीं है। बहुत, इट डिड रियली बैडली। आई मीन इन टर्म्स ऑफ वो होगी, बट मैं कोई लौंडा नहीं होगा जिसने लक्ष्य नहीं देखी। कोई लौंडा लक्ष्य नहीं। तो लोगों ने लड़कों के लैपटॉप में सेव्ड है। पहली बार मेरे इंटरव्यू में मेरे अलावा किसी ने लौंडा शब्द यूज किया। मेरा बड़ा फेवरेट वर्ड है। इसमें भी इनकी तारीफ है। हाँ, तो montage भी तो बनाना है। ऐसे आपका इंटरव्यू लौंडा मैंने बोला, उसमें भी इनकी तारीफ है। पूछ लो, मैं यूज करता रहता हूँ, मुझे डांटनी पड़ती है भाई लौंडा क्या होता है। तो अब मैं आपका क्लिप जो है वो नहीं मगर सॉरी आप नहीं, that was the answer. लक्ष्य मेरे हिसाब से शौर्य और लक्ष्य जैसी फिल्म मेरे हिसाब से लाइक Shaurya was still probably the courtroom drama, no? I know, Lakshya was but- hardcore. यस। हाँ army, करेक्ट हाँ। करेक्ट। आपकी विश्वास कोई कौन सा ऐसा यार character- मेरे ऑनेस्टली दिमाग में जो फौजी है वो एक फिल्म थी कैथरीन बिगलो की हॉट लॉकर, तो उसमें जो जेरमी ने जो काम किया है वो मेरे लिए वैसा फौजी, और वो पूरा जो दुनिया जो दिखाई उन्होंने वो अफगानिस्तान में जो वो बहुत आई वाज वेरी हार्डली हिट बाय दैट। Yeah. मैं हिल गया था बिल्कुल वो फिल्म देख। तो दैट्स प्रोबब्ली फिल्म। अगला भाई क्वेश्चन, हाँ जी पूछिए। हेलो सर, मेरा नाम कीर्ति यादव है और मैं भावरस एक्टर्स स्टूडियो से वो हूँ। लिखा है आपके बैच पे। सो मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है, और क्या आप कोई एक ऐसा इंस्टेंस शेयर करना चाहेंगे हम लोगों के साथ में जहाँ पर आपको आपकी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ा किसी रोल या प्रोजेक्ट के लिए? मैम कंफर्ट जोन एक्टर का कुछ रह नहीं जाता कुछ टाइम। मैं इस समय आपके सामने जिस सोफे पे बैठा हूँ ये मेरे कंफर्ट जोन से बाहर है। कंफर्ट जोन बहुत छोटा हो जाता है for an हमारे actor. हाँ You जी। can't have that liberty कि I have comfort zones that I'm going to perform in or learn about characters that I'm going to portray. The I think only comfort that you might have is if you're doing reasonably well, the comfort of choosing the character that you want to portray. जी And it's just you leave that at home. You have to go and be uncomfortable. लेकिन तब भी आपकी बात का अगर मैंने जवाब देना है तो जब मैं वीरे दी वेडिंग कर रहा था ना, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। Anecdotal है basically. एनेक्डोटल। वीरे दी वेडिंग में ना डांस रिहर्सल्स होती थी, तो वहाँ पे करीना मैम नहीं आते थे, वो बिजी थे, पता नहीं क्या था, तो हम लोग डांस रिहर्सल करते थे सब। मत और बताइए, मुश्किल था, मत बोल। तो दिल्ली टूट मुश्किल जाता था था। जब करीना नहीं आती थी। मुश्किल था। अब मैं इनकी बातों को इग्नोर करने वाला हूँ। तो ना जिस दिन एक्चुअल शूटिंग थी डांस की, और मेरे को बहुत मुश्किल हो रही थी, वो मेरा कंफर्ट जोन से बहुत बाहर था। डांस वांस से कोरियोग्राफी सीखना, उससे पहले कभी किया ही नहीं, थिएटर करते रहे और वो सब। तो जब हम लोग जिस दिन सेट पे पहुंचे डांस करने, तो उस दिन सब हो रहे और करीना मैम आ गए, तो वो ना साइड में बैठे ऐसे खड़े, कुछ तो अपना स्टेप्स मुझे याद है कि मैंने उनको देखा, वो ऐसे खड़े खड़े साइड में रिहर्स कर रहे थे बस। उनको कोई वीडियो गई होगी कुछ, उन्होंने ऐसे। और जब उन्होंने शूट किया तो हर बार रीटेक हुआ मेरी गलती के कारण, और बाकी वो बिल्कुल ठीक थे। तो मतलब ऐसे कंफर्ट जोन्स मैंने बहुत तोड़े हैं जहाँ सबको कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ा मेरे कारण। बट ऐसी एवरीडे सेट पे कोई चैलेंज ऐसा आता है जो कंफर्ट जोन से बाहर है, और टाइम भी नहीं है उसको कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट। Hi sir. ऐसे Hi. I'm from Bhavras Acting Studio. I'm an aspiring वो actor. तो हम आप समझ वो लो। पता ही, तुम फ्री में जितना प्रमोट कर रहे हो, पैसे लूंगा बाद में। मैं बोलता हूँ, अब भावरस एक्टिंग स्कूल से आप नहीं वहाँ से सीखा सर, इतना तो बनता है। बिल्कुल।
सो सर मैं भी पंजाब से हूँ, हाँ जी। पठानकोट से। सो मैं ये क्वेश्चन था सर, आपको हम इस प्यार को क्या नाम दूँ से मैं बहुत छोटा था जब मेरे Thank you, sir. मम्मी मासी बहनें देखती थी, दे वर फैन ऑफ योर Thank you. एंड यू हैव बीन इन इंडस्ट्री फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि आफ्टर बीइंग इन इंडस्ट्री फॉर दिस लॉन्ग, seeing ups and downs of industry, do you ever feel like giving up or the passion is always enough to keep going? बहुत प्रीची हो जाएगा भाई ये। हाँ कोई बात नहीं, आजकल चल रहा है बड़ा। मेरे को नहीं चलाना भाई ऐसा वाला। यार आई थिंक एवरी पर्सन इज डिफरेंट। मतलब यू व्हाट यू आस्किंग, इफ यू वांट टू मेक इट यू कांट गिव अप, राइट? No, like when you're working in industry for like say 10 to 12 but years. if your idea, your Yeah. objective is that I want to make it in this industry, Yeah. giving up, you can't give up, no? Okay. So the passion is always enough to keep going. यार sometimes passion is not the only adjective that you can use. कभी कभी और भी चीजें होती हैं that you know take up your mind. Sometimes what you think is my contemporaries, you know, everyone is doing so well financially. Let's say I'll tell you my example, my personal. You know, and you think, am I doing the right thing? Giving up is not an option, basically. You want to modify your approach according to how the world is changing around you. Like human beings, वो तो सबको ही करना पड़ता है, right? Correct. You can do that, but giving up is not an option if you want to make it. It's very simple, objective है, mathematically. अगर आपको कहीं पहुंचना है तो आप रुक नहीं सकते। So the passion is always enough to go anywhere. तो जीत गया। Correct. यार पैशन जो है ना वो आपको, मुझे, मैं अपनी पर्सनल बात बताता हूँ, हमें लगता है ऐसे कि हमारे हाथ में है पैशन, कि हमने पैशन पैदा किया है और अब मैं पैशनेट रहूँगा और ये वो। लेकिन पैशन है ना जो वो किसी भी इनसिक्योरिटी की तरह ही होता है। वो आपके अंदर कब तक है कब तक नहीं है आपको नहीं पता। आप गिव अप करके देख लो, मगर आप कहोगे ये पैशन जा ही नहीं रहा और आपको पता ही नहीं है कहाँ से आ रहा है वो। Yeah, it pulls you back. तो वो इफ यू आर आस्किंग अबाउट, इफ यू आर रियली आस्किंग कि इफ आई हैव टफ डेज एज एन एक्टर, यस। Yeah. Where you think about कि यार नहीं होगा यार। इफ और वो ऐसे नहीं हम सोचते कि नहीं होगा, माइंड आपका बड़ा समझदार होता है, वो कहता है कि यार अगर मैं होस्टिंग शुरू कर दूं, अगर मैं यूट्यूब का चैनल शुरू कर ऐसे ही दूं, तो वैसे हो जाएगा। हाँ अगर मैं ये कर दूं, for different ways. हाँ ऑस्ट्रेलिया में जाके ट्रकिंग कंपनी खोल लूं, मैं पंजाब से हूँ, आधे मेरे दोस्त वहाँ हैं, यू नो, मैं कुछ ऐसा कर लूं, मैं कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स में शुरू कर लूं, मुझे पहाड़ बहुत No, but पसंद he's है। talking particularly about acting. बट मैं वही कह रहा हूँ, No, it's कि about वो like मेरे passion. माइंड का तरीका है गिव अप करने का, Hmm. कि कोई और चीज को शाइनी देखता है वो If you ज्यादा। really want to do it, you'll always इससे। find a way to one or other way to do You it. will do what you're meant to do. What I'm saying. You will not be able to do anything else. पाजी If- बड़ी बात कह रहे हैं, पाजी कह रहे हैं हमारे हाथ में है ही नहीं। है ही नहीं सच में। आप अगर किसी चीज को शिद्दत से करना चाहते हो तो वो शिद्दत जो है वो अपने आप आएगी। उसको पकड़ के रखोगे, आप कह रहे हो कि जब पकड़ के रखेंगे या वो किसी तरीके से इनकलकेट करेंगे, मैं पर्सनली नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि वो अगर है तो वो जब तक है है तो ना है, नहीं तो वो नहीं। रहेगी। हाँ। और जिस दिन मन उठ गया उस दिन उठ गया, कुछ और करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोग हैं जो एक्टर बने थे लेकिन फिर छोड़ के कुछ और पकड़ा और उसमें बहुत ऊंचाई छुई। तो कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, वो जहाँ लेके जाना है वो ले जाएंगे। Thank you, sir. नेक्स्ट, और वही भावरस के अलावा बाकी रस भी आए हैं। हेलो सर माय नेम इज़ अवंतिका। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपने स्टार्ट किया था टीवी से, उसके बाद आपने कुछ मूवीज़ करी, उसके बाद अभी आप वेब सीरीज़ कर रहे हो, तो आपको क्या एक्सपीरियंस लगा, क्या चैलेंजेस आए उसमें? क्योंकि एक अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में आप रहे हो, पहले टेलीविज़न में, फिर फिल्म इंडस्ट्री में, फिर अभी सीरीज़ सारी आप कर रहे हो, तो क्या एक्सपीरियंस रहा है? आपको कहाँ ज़्यादा मज़ा आया है और आपको लोगों से सबसे ज़्यादा प्यार कहाँ से मिला है? बिकॉज मेरे हिसाब से तो टेलीविज़न में ही सब लोगों आपको मतलब जानते हैं, you मैं mean आपको audience? जानती हूँ। हाँ, लोगों में you mean audience? यस। यार television touches enormous amount, big, huge number. So obviously television. लोगों से प्यार वाली क्वेश्चन। एक्सपीरियंस हर जगह अलग रहा यार। टेलीविजन का ना एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है, बिकॉज वो देखने जो ऑप्टिकल जो इल्यूजन है, व्हाट यू गाइस सी ऑन योर ओन सेट्स, वो अलग चीज़ है। पर वो ना एक ही लोकेशन पे एक ही जगह वही 300 लोग 2 साल के लिए हर रोज़ आके 12 घंटे के लिए करते हैं। तो बेसिकली बिलोंगिंगनेस जो होती है वो टेलीविजन में से ज़्यादा कहीं पे भी नहीं होती है। इट बिकम्स जस्ट फर्स्ट होम प्रीटी मच, नॉट द सेकेंड होम। घर पे तुम कम टाइम स्पेंड करते हो, सेट पे ज़्यादा करते हो। विद रिस्पेक्ट लाइक माइंडेडनेस
and the kind of content I'm doing right now, it's not in film, not in television, but it's on OTT. Is the only place where I'm finding content that really excites me. आपने देखा इनका सीरियल? हाँ, मैंने बचपन में देखा था, इस कितने प्यारो क्या छोटे थे नाम आप? दूँ? हाँ, कितने साल में देखा था? कितने साल के थे? एज याद नहीं है, मैं 3rd 4th में थी आई गेस। थर्ड फोर्थ में सीरियल देखते थे? हाँ, मम्मी देखती थी मेरी। बहुत आप मजा कितने आता साल था के मुझे थे? देखने हैं? में। जब आपने इनका सीरियल इन्होंने देखा नहीं। मैंने देखा नहीं। झूठ बोल रहे हैं। नहीं, पर आंसर मुझे पता था। सर झूठ बोल रहे हैं, सच आपका में नहीं पता। बिहेवियर भी काफी अलग है वो सीरियल में, आप काफी सही। ज्यादा सीरियस रहते थे एंड अब यहाँ पे देखा है मैंने तो बहुत अलग है। हाँ यार, the portrayal is a different thing ना from who you are. नहीं, इट्स हार्ड टू पोर्ट्रे ना, जो आप नहीं हो उसको बहुत मुश्किल है पोर्ट्रे करना। Of course. हाँ, but यार, no one's writing a biopic on me right now. ओके सर, थैंक यू। हेलो एवरीवन, Hello sir. मेरा नाम आस्तिक तिवारी है। वरुण जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका एक स्टेटमेंट आया था पिछले साल क्या शायद, बोल दिया मैंने? कि आपने कहा था कि मुझे नहीं लगता मैं बहुत ही अच्छा एक्टर हूँ, बट अब हम यहाँ देख रहे हैं आपने तीनों जगह अपने पैर जमा लिए, मूवी में, टीवी शो में, OTT में, और स्पेशली असुर के बाद से तो ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया है। तो ऐसा आपको अब लग रहा है कि अब आप अच्छे एक्टर हो इतने असुर के बाद से स्पेशली? आपने वो स्टेटमेंट दी थी? ऐसा बोला होगा मैंने, sounds like me. बोला था, टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बोला था। बट मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा कि मैं बुरा भी नहीं बोल रहा। हमारा ना बेंचमार्क एक्टिंग का हमारी कंट्री में एक्चुअली बहुत लो है, टू बी ऑनेस्ट विद यू। तो कई एक्टर्स हैं जो बुरी स्क्रिप्ट पकड़ के भी बहुत कमाल कर देंगे और तुम्हारा दिमाग फट जाएगा देख के कि क्या कर दिया। मैं वो नहीं कर सकता। सो आई मेक अ डिलिबरेट अटेम्प्ट कि मैं वो स्क्रिप्ट ऐसी पकड़ूं, क्योंकि इतना तो पता ही है ना, मतलब everyone might think I live under a rock, but you know what's happening in your industry. At least you know कि who's doing what, especially the contemporaries where you think कि क्या कहते हैं ये अच्छा काम कर रहा है or whatever. So you pick up scripts where you can really bring to fore your abilities that you know you have. वो देख के लोग सरप्राइज हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेस्ट एक्टर हूँ या बहुत अच्छा एक्टर हूँ। मेरे बहुत I'll tell you यार, मैं कितनी बारी हम लोग शूट करते हैं तो एक दिन एक सीन करने के लिए लोग आते हैं और पसीने छूट जाते हैं मेरे हाथ में से उनके साथ एक्टिंग करने में। आई स्वेयर, आई एम नॉट लाइंग। एंड आई एम लाइक, भाई ये कैसे दे आर नॉट एबल टू मतलब सक्सीड, इफ यू वांट टू कॉल इट यू नो राइट वे। तो हाँ, मैं बहुत अच्छा एक्टर नहीं हूँ, मैं ठीक, पर मैं बुरा नहीं हूँ, बाकी से बहुत खराब हूँ। थैंक यू। नाम मत पूछना बस। नहीं, मैं बता दूंगा। बता Hi. दीजिए। मैं सबसे पहले आप मैं तो बहुत ही खराब हूँ। क्या करना किसी Hi, my question is Hi, for Varun sir. Most people here know you from your television days, Yes, but sir. as an actor, I was introduced to you from Kora on Right, Netflix. मैं यही चाह रहा था कि ये कोई बोले। क्यों? मतलब उसको हो गया, वो एक था। हाँ, हो गया। मतलब व्हाट आई सी इज, एक सेकंड हाँ जी, लो हाँ जी। कि आप ही का शो है। थैंक्स फॉर टेलिंग मी। मोस्टली टेलीविजन एक्टर्स You have a really healthy atmosphere, huh? हाँ, By the way, just thank letting you you know. Yeah. अपने लिए ताली बजाओ। Really healthy, really healthy. बस भाई, नेशनल चैनल है। टेलीविजन एक्टर के साथ एक दिक्कत क्या होती है कि वो या तो बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं उस रोल में, उसके बाद उन्हें दूसरे रोल में पचाना इज लाइक रियली डिफिकल्ट। That's true. उनको एक सक्सेस मिलती है जो शायद इतनी बड़ी होगी Yes, कि true. कंट्री पागल है कि सीरियल में वो मर गया, Correct. Huh? I hear what you're saying. Yeah. बट आफ्टर दैट वो उनको हम किसी रोल में पचा ही नहीं पाते हैं। बट आई थिंक आपने जो OTT के साथ किया है असुर कोहरा इज रियली कमेंडेबल। मतलब वो मुझे लगता है कि आपने जिस तरीके से उसको कैरी फॉरवर्ड किया, Right. दैट इज समथिंग जो बहुत कम एक्टर्स कर पाते हैं। यार वो पता है कमेंडेबल बात उसकी जो है ना, कभी देखने को मिलेगी नहीं किसी को। सबको दिखती है एबिलिटी जब कैमरा के सामने आए। कोई ये नहीं देखेगा कि 5 साल काम नहीं किया था, यू नो। या एंड व्हाट आई वाज डूइंग बैक होम, नॉट डूइंग एनीथिंग, यू नो, ट्राइंग टू मैनिफेस्ट दिस। आई गॉट लकी आल्सो, आई वाज रियली लकी कि वो OTT की वेव पूरी एकदम से आई एंड आई बिकेम टू बी अ पार्ट ऑफ इट। बट हाँ, द हार्ड वर्क आई थिंक लाइज इन सेइंग नो टू थिंग्स, यू नो। There's a lot of money to say no to. So I think perseverance, if you really want to do something that, you know, resonates with you, you have to wait, I think. आप Sorry, हाँ sir. जी। So my Kora, question हाँ। was, आपने Netflix के लिए काम किया, जी। that is an international platform, काफी Yes. बड़े लेवल पे है, Yeah. and now you're working for Amazon नहीं, Mini Amazon TV, भी I बड़ा है believe. यार। हाँ जी, वो इंडियन लेवल पे ज़्यादा प्रमोट Correct, कर रहे हैं right, इसको। yeah. So what was the difference and what was your experience like on both platforms? यार आप एक्टर बनने वाले हो ना? हाँ, कोशिश रहेगी। हाँ,
So what happens is that it's not the platform, it's the magnanimity is not the right word, the scaling of a project. तो हर प्रोजेक्ट को अलग अलग तरीके से स्केल किया जाता है. So budgets are different. So scaling is different in that way. In that sense, this is a really big project for Amazon Mini, you know. So they're scaling it in the right fashion. अब फर्क क्या होता है? फर्क actually honestly कुछ भी नहीं है. Quora when it started actually was not a very big show for Netflix. It's how it came about, you know, how it you know was forming up. So everyone started getting serious. When it got made, you know, everyone saw it, everyone was like, so that's how it happened. And I'm honestly guessing the similar kind of a thing is going to happen with this show as well. I don't know how to articulate this, but let's just come back to your question. It's not much different. I just want to be a part of things that are that I can be a part of, that are actually have the potential of rising up, you know, and telling everyone, irrespective of the scale, keep this is what good kind of content is called. Okay, thank you. वो छोड़ो, पैसे ज्यादा कौन देता? टाइम की बात होती है. हेलो सर, मेरा नाम अनुष्का पवार है, मैं टी सीरीज जी के FT आई हूँ. तो मेरे सर जो क्वेश्चन है विश्वास सर से है, अगर आप एक्टर के रोल में मतलब मेजर के रोल में काम कर रहे हो और देश के लिए आपने बैटेलियन जो मूवी है उसमें भी काम करा है, अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या आर्मी ज्वाइन करना पसंद करते? यार मैं एयरफोर्स पायलट बनना चाहता था. तो आपने पैशन क्यों छोड़ा अपना, मतलब एयरफोर्स में? मैंने छोड़ा नहीं. मैं जब कॉलेज मेरा, मुझे बहुत लेट ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि फ्लाइंग मेरा पैशन है. मुझे बहुत पसंद थी फ्लाइंग शुरू से ही, मगर मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि इसको मैं प्रोफेशन बना सकता हूँ. जालंधर में था और चीज़ों में व्यस्त था. मेरा इंजन्स में बहुत शौक था, तो मैं ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग करने वाला था, लेकिन वो किसी कारण नहीं हो पाया. तो फिर मैंने सोचा कि मैं पायलट बनता हूँ, तो मैंने नेवी में अप्लाई किया फ्लाइंग के लिए. लेकिन तब तक मैं ग्रेजुएशन कर रहा था और सेकंड ईयर में मेरी कंपार्टमेंट आ गई. तो वो लास्ट ईयर था मेरा. उसके बाद मैं एज बैरियर क्रॉस कर गया और उसमें वो मैं नहीं कर पाया. तो मैं डेफिनेटली मैं आर्मी मुझे नहीं पता मैं ज्वाइन करता कि नहीं, टू बी ऑनेस्ट. बट मेरा, क्योंकि मैं बहुत पैशन ड्रिवन इंसान हूँ और मेरा फ्लाइंग में बहुत पैशन अभी भी है, तो मुझे लगता है कि एयरफोर्स इज समथिंग आई थिंक आई वुड ऑल्सो हैव excelled at something like flying for the country. Aviation. So मुझे that's probably my answer. Thank you. अच्छा, कंपार्टमेंट कौन सब्जेक्ट में आई थी? यार लॉ में. लॉ में वो तो खैर, क्योंकि मैं पढ़ाई ज़्यादा उस समय, वो सब याद करने वाला चीज़ें थी, वो मेरे से याद नहीं होता था ऐसे बिना उसके. हाँ, रट्टा नहीं मैं मार पाता था. मगर अब कुछ लोग कहेंगे समझ के भी हो सकता था, मगर अब इतनी पेशेंस नहीं. कंपार्टमेंट मतलब you can appear again. I did and I cleared it. So compartment is that you have to reappear for the exam. वैसे अच्छा, ये पढ़ाई में अच्छे होते तो फिर हो सकता है यहाँ ना बैठे होते. मतलब कितने ताने मारेंगे आप ऐसे, मुझे बताइए ताकि हम काउंट रखें. नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि वी गॉट अ गुड एक्टर. इट्स अ कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट तो ये नहीं था. नहीं कॉम्प्लीमेंट ही था, क्या बात कर रहे हैं. मेरी भी आई थी कंपार्टमेंट. मगर पढ़ाई में कितने अच्छे वाले लोग भी बॉम्बे में बैठे हुए भाई. IIT वगैरह से जॉब करके भी जनता आई है. नहीं, काफी आपका TVF तो पूरा का पूरा जो टीम है, TVF तो उन्होंने ही शुरू किया. वो सारे नहीं है, काफी है, बहुत ज्यादा नोटिस में भी नहीं. और ऐसा है ना कि जैसे लेट्स से आपकी इंडस्ट्री में जो ज्यादा विजिबल होता है और जो ज्यादा PR करने वाला, को बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को प्रमोट नहीं करते हैं, पर हैं, पढ़े लिखे आए हैं, किया उन लोगों ने, अब कर रहे हैं अपना. इनफैक्ट हमारे शो के डायरेक्टर भी किसी एक अजय प्रेस्टिजियस स्कूल से. हाँ, स्टार्टेड फ्रॉम अ प्रेस्टिजियस स्कूल, जो ये शो जिन्होंने डायरेक्ट किया है. मगर टू बी ऑनेस्ट, मैंने ये भी नोटिस किया है कि जो लोग किसी भी फील्ड में पढ़ाई करके या एक्सेल करके आते हैं ना, वो एक नया पॉइंट ऑफ व्यू लेके आते हैं हमारी इंडस्ट्री में. हाँ, ये मैंने आई थिंक द पीपल दैट आर नॉट वेरी एजुकेटेड हैव अ जंगली पॉइंट ऑफ व्यू. हाँ, और ये जो एजुकेटेड लोग आते हैं ना, इन्होंने बहुत थोड़ी सी चेंज भी किया इंडस्ट्री फॉर द गुड. क्योंकि हमारी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, इसमें अभी बहुत इनोवेशन बाकी है बेसिक टर्म्स में. लाइक यू नो, लाइक Sudeep is
IIM का student, I हाँ think yes something yes like that. हाँ And हाँ he used to work for Coke, and very good position he was, and left and just started working उनको लिखना. आखिरी कुछ सवाल फटाफट से ले लेते हैं, आइए। मैं कहा सारे तीनों पंजाबी मुंडे बैठे हुए हैं तो आओ, सत श्री अकाल सत पहले श्री तो अकाल जी। हाँ जी। अमिता मोहन, और कहाँ से हूँ मैं अगर बोलूँगी तो भावरस. भावरस। मैं बोल देता हूँ, टेंशन मत लो आप. मेरे को सर आपसे पूछना था हाँ जी. कि 2019 में असुर आया, जी. इट्स अ वेरी बिग चैलेंज फॉर यू एक्टिंग वाइज, एंड देन बड़ा मजा यू गॉट द लिटिल एंजल ऑल्सो I इन did, I 2000, did, है ना? that's true, yes. सिफत, Right. वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ नेम। Right. सो आपको अभी तक लग रहा है कि 2019 से अभी तक अच्छा साल आया है कैरियर वाइज ऑल्सो Honestly, एंड it's very मैं personally कभी also. बोलता हूँ तो लोगों को बड़ा लगता है बड़ा गंदा आदमी है क्योंकि वो कोविड चल रहा था ना, तो I always say कि it was a great time for me. Because I couldn't work, obviously couldn't go out. And I saw the childhood, full growing up of my daughter. I had a great time. Great. I can't put a finger on कि if there's been a better year so far. Yeah. And I hope you're in Delhi and enjoying your bread pakoras and samosas. I I know think that you time enjoy लेकिन- all that. Yeah. Thanks. Thanks. नेक्स्ट। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन आप दोनों से कि आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा है बॉलीवुड में? कोई नहीं है, कोई नहीं है। यार मेरे मतलब कोई एक्टर तो ऐसा होगा ना कि जिससे इंस्पायर होकर आपने काम स्टार्ट किया। बड़ा कभी? सारे गंदे गंदे आंसर यार मैं तो सच्चा आंसर तो है शाहरुख खान। मतलब मुझे नहीं लगता कि अगर मैं ये कहूँ कि उनका मेरे ऊपर कोई सबकॉन्शियस इन्फ्लुएंस नहीं है तो झूठ होगा। मतलब मैं जानदार में this is true because he's brought it up the second time in the day today. हाँ हाँ नहीं मैं तो मेरा like just by the mere fact that the kind of and I also had the privilege to work with him for a couple of days on an advertisement. So just by the mere fact the kind of ambition he still holds for the job is incredible yaar. And I think that's something that reflected in his work even when I was back home. And अकेले आके खुद के बलबूते पे इतना कुछ establish करके सारे यूथ को सबकॉन्शियसली बताना कि ये पॉसिबल है। I mean मुझे लगता है मैंने सुन लिया वो कि ये पॉसिबल है। तो मुझे लगता है इंस्पिरेशन है वहाँ। इससे शाहरुख के लिए तो ताली बजती है। आपकी इंस्पिरेशन रहेगी। मेरी कोई इंस्पिरेशन नहीं है। मेरे को तो मैं देखता हूँ, मैं तो आई थिंक आई वाज 15 और 16 इयर्स ओल्ड। मैंने देखा एक बारी हॉल में कुछ, मैंने कहा ये गलत कर रहा है, मैं करके दिखाता हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन पूछ लो यार, आपस में डिसाइड कर लो कौन पूछेगा। Hello sir, my name is Jayashri and my question is to Vishwas sir. So I would like to ask that अभी तक की आपकी जर्नी में ऐसा कौन सा आपने रोल प्ले किया है which was most challenging for you? सिटी ऑफ ड्रीम्स करके मैंने एक सीरीज की थी नागेश सर के लिए, और उसमें जो कैरेक्टर था मासूम था वो बहुत, तो और गरीब था। तो वो शो के थ्रू ना मैंने बॉम्बे की गरीबी देखी यार पहली बार। तो थोड़े मतलब अच्छे मिडिल क्लास फैमिली से मैं आता हूँ, तो मैं जब से आया हूँ बॉम्बे में, मतलब मैं डिसेंट, मेरा खाना पीना रहना सब एक सर्टेन स्टैंडर्ड का रहा है। लेकिन जब वो शो किया तो जिस तरह की लोकेशंस में किया और जिस तरह का वो सब, मतलब उसका माहौल मेरे लिए इतना चैलेंजिंग था कि मैं कई बार वैनिटी में आके और ऐसे वैनिटी देख के तो मेरे अंदर से शुक्र निकलता था कि मतलब बहुत मुश्किल है कुछ लोगों का जीवन। तो अगर डिफ़िकल्टी वाइज आप वैसे पूछोगे, मतलब क्राफ्ट वाइज तो यार एक्साइटमेंट आ जाती है कुछ मुश्किल हो तो। अगर जैसे ये वाला रोल भी क्राफ्ट वाइज मुश्किल जो चीज़ें थी तो उसमें एक्साइटेड हो जाता है बंदा, डिफ़िकल्टी फील नहीं होती। डिफ़िकल्टी मुझे ऐसी चीज़ में फील हुई थी और कुछ महीने उसका शूट चला था और मतलब उसने मुझे चेंज किया अंदर से, मुझे लगता है कुछ हद तक। थैंक यू सर। चलिए ऐसी डिफिकल्टीज आती रहें। थैंक यू। आई होप आप हमेशा रक्षक बनकर उभरें। थैंक यू सो मच एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द सीरीज। Thank बड़ा you, मजा आया guys. आपसे बात करके। थैंक यू। बड़ा अच्छा Thank you. एटमॉस्फेयर आपने क्रिएट किया है। थैंक यू जी। नहीं, एक्चुअली आपका क्रिएटेड एटमॉस्फेयर, हाँ, टू बी ऑनेस्ट। बहुत प्यारा एटमॉस्फेयर है। सुनना मैं यही चाह रहा था। हाँ सरप्राइज है एकदम, मुझे तो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था।
हाँ बलाई आप बोल रहे थे Carry on. इट वाज सो लवली, आप दोनों के साथ बहुत मजा आया. Thank you, जी. आई होप थोड़ा और टाइम होता तो खूब सारे क्वेश्चंस और होते. जी, नेक्स्ट टाइम सक्सेस इंटरव्यू भी करें. डेफिनेटली. Thank you, sir. कितने एपिसोड हैं? 3. 3 एपिसोड हैं तो फट 3 से एपिसोड फट से है, आप देख ट्रू सकते स्टोरी पे बेस्ड है हैं. और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी जो अगर ये शो नहीं बनता तो किसी को पता ना चलती. हाँ, that's true. Yes. क्योंकि और- हमें भी actually ये story पता नहीं थी. हमें नहीं पता था. Everyone knows about the Pulwama attack, but the story is about an attack that was being carried out by a certain few terrorists in Kulgam after the Pulwama attack, and there was a much larger attack than the Pulwama attack, which was averted by Subedar Sombir Singh and DSP Aman Thakur, which me and Vishwas are playing. So please watch, know about your country, know about your reality around you, and I hope you like it. Thank you. Thank you so much.